लोग किस दशा में है। मैंने बाइबल का वचन खोला, लूका 8:52। सब लोग, जब याईर की बेटी मरी हुई थी तभी की घटना, सब लोग उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। यानी परमेश्वर की नज़र में इंसान की नज़र जो मर जाता है, परमेश्वर की नज़र में क्या हो जाता है? सो जाता है, मौत की नींद सो जाता है। यानी मरे हुए किस दशा में है? मौत की नींद सो रहे हैं। लाजर मरा था, उस समय प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने उनसे कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। यहाँ प्रभु कह रहे हैं, मैं सो गया है। लाजर को मरे 4 दिन हो गया, तो उसकी आत्मा कहाँ गई थी? कहीं नहीं। यानी मौत की नींद सो रहा था लाजर। सपोदेशक 9:5 में लिखा, क्योंकि जीवते तो इतना सपोदेशक 9:5, क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और न उनको कुछ और बदला मिल सकता, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया और उनका प्रेम, उनका बैर, उनकी डाह नष्ट हो चुकी। अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग न होगा। 10 वचन में लिखा है, जो कोई काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधलोक में जहाँ तू जाने वाला है, न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि, कुछ नहीं है। किया जाएंगे। देखो वचन मैंने खोला, पहला कुरिन्थियों 15 वचन नंबर 20 पढ़ते हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें से वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी में। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। 26 वचन में, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है, मनुष्य का सबसे अंतिम बैरी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 51 वचन में पढ़ता हूँ, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता, हम सब नहीं सोएंगे, यानी मौत की नींद, परंतु सब बदल जाएंगे, और क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है, पाप का बल व्यवस्था है। कुछ लोग कहते हैं मरे हुए जिंदा किया जा चुके हैं, उनके लिए वचन है। 2 तीमुथियुस 2:17 और 18 वचन क्या लिखा है, और उनका वचन सड़े घाव की तरफ फैलता जाएगा। हुमिनयुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं, जो यह कह कर के पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। तो अभी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहे, उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह धर्म से बचा रहता है। हुमिनयुस और फिलेतुस ऐसे लोग हैं जो ये प्रचार कर रहे थे कि पुनरुत्थान हो चुका, यानी मरे हुए जिंदा किए जा चुके हैं। तो इनके बारे में क्या बाइबल कह रही है? फिलेतुस उन्हीं में से हैं जो ये कह करके पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर रहे हैं। तो सत्य से क्या हो गए? भटक गए। जो यह मानता है कि मरे हुए जिंदा किए जाए, सत्य से भटक गए को देखेंगे। उसी ने कहा, मत्ती अध्याय 12:42 देखो, यहाँ आप समझा रहे हैं, जब स्वर्गीय चिन्ह की मांग करते हैं तब लिखा है, निनवे के लोग, योना, अगर 41 से 42 वचन से पढ़ता हूँ, निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के, यानी उस समय जो प्रभु यीशु मसीह थे, कहते हैं निनवे के लोग, यानी कि निनवे के लोगों ने योना का सुसमाचार का प्रचार सुनकर पश्चाताप किया था। उसी के बाद प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं लोगों को कि निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे।
कब? न्याय के वक्त दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। 42 वचन लिखा, दक्षिण की रानी न्याय के दिन ये जिंदे किए जाएंगे। देखो लिखा है मन फिराए, न्याय के दिन इस युग के लोगों को साथ उठकर यानी जीकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराए, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो न्याय के दिन क्या होगा? न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर यानी जीकर उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई थी। काम 17 का 31 वचन लिखो लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी। एक दिन, तो न्याय के दिन मरे हुए लोग जिंदा किए जाएंगे। अभी मरे हुए लोग मौत की नींद सो रहे हैं। इस तरीके से आयर की बेटी मरी थी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मौत की नींद सो गई है लड़की, और लाजर मरा था तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा दोस्त लाजर मौत की नींद सो रहा है। प्रकाशित वाक्य भी हमें कहता है, मैं उस वचन को पढ़ता हूँ। इसका 12-11 बच्चे, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और उस पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। कब? न्याय के दिन मरे हुओं को जिंदा किया जाएगा, और हर किसी को उसके कामों के हिसाब से न्याय किया जाएगा। अभी मरे हुए लोग मौत की नींद सो रहे हैं। ये दुष्ट आत्मा मरे हुए लोग नहीं, ये दुष्ट आत्मा शैतान की चाल है, लोगों को गुमराह करना, सत्य से भटकाना। क्योंकि सबोपदेशक अध्याय 9:5 कहता है जीवते तो इतना जानते हैं, मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। अय्यूब में भी लिखा है बहुत बाइबल किताब में, मरे हुए यह की तारीफ नहीं कर सकते। तो मरे हुए मौत की नींद सो रहे हैं, न कुछ अच्छा कर सकते हैं न बुरा कर सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आएंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 कहता है प्रभु आप ही स्वर्ग से दमदार आवाज लगाता हूँ, स्वर्ग से नीचे उतरेगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह के साथ एकता मर गए पहले जिंदा होंगे। तो मरे हुए जिंदा किए जाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह का धरती पर दूसरी बार आगमन होगा, और उनका शब्द सुनकर, जैसे यूहन्ना 5:28-29 वचन कहता है, इस बात से हैरान मत हो क्योंकि वो वक्त आ रहा है मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, जिन्होंने उसकी बात मानी वे जिएंगे, जिन्होंने अच्छे काम किए उनका जिंदा किया जाए ताकि वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठे, और जिन्होंने बुरे काम किए उनको जिंदा किया जाएगा ताकि उनका न्याय किया जाए। यूहन्ना 5:11-25 भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मरे हुए को जिंदा करने वाला, उन्हें जीवन देने वाला मैं ही, जो मुझ पर विश्वास करता है चाहे मर भी जाए तब भी मुझसे जीवित करूंगा। तो कहने का मतलब मरे हुए न तो कुछ अच्छा कर सकते हैं न बुरा कर सकते हैं। मरे हुए मौत की नींद सो रहे हैं। जब यीशु मसीह का धरती पर दूसरी बार आगमन होगा तब मरे हुए जिंदा किए जाएंगे। 21 में लिखा, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। देखो, नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पृथ्वी नहीं जाती रही, समुंदर भी न रहा। फिर मैं पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए। फिर मैंने सिंहासन के से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देखो परमेश्वर का डेरा इंसानों के बीच है, और उनके साथ परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। परमेश्वर होगा, आंखों से आंसू पोंछ डालेगा उनके साथ। मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यानी मरे हुए अभी मौत की नींद सो रहे हैं, न कुछ अच्छा कर सकते हैं न बुरा कर सकते हैं, न अभी नर्क गए हैं न अभी स्वर्ग गए हैं, वो मौत की नींद सो रहे हैं। यूहन्ना 3:13 पढ़ो तो कहता है आज तक कोई इंसान स्वर्ग पे नहीं चढ़ा, वही जो स्वर्ग से नीचे उतरा यीशु मसीह।